T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Liftoff of Space Shuttle Endeavour. Mission build, resupply. लैंडर विक्रम ने लगाई छलांग। क्या अब चांद पर जाएगा इंसान? क्यों करवाई जाती है हॉप लैंडिंग? और क्या चंद्रयान 3 मिशन हुआ कंप्लीट? दोस्तों, 42 दिनों के लंबे इंतजार और 14 दिनों के मून रिसर्च मिशन के बाद आखिरकार इसरो की मेहनत रंग ला चुकी है और भारत का चंद्रयान 3 मिशन 100 नहीं बल्कि 110% सफल हो चुका है। जहां चांद पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जरूरत से ज्यादा काम कर दिखाया है और अब इसरो ने इन दोनों को भारत के लूनर एम्बेसडर बनाकर चांद पर सुला दिया है, जो आज से 1000 साल बाद भी भारत के इस कीर्तिमान की झलक दुनिया को दिखाएंगे। दोस्तों, चंद्रयान एक ऐसा मिशन रहा है जो हर भारतीय की भावनाओं से जुड़ गया है, जिस कारण विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इतना आसानी से डेड मान ले ये तो मुमकिन नहीं है। हालांकि चांद पर रात के समय -238 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है और ऐसे में फिर से सूर्योदय के बाद चंद्रयान का एक्टिव होना काफी मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी इसरो ने हर भारतीय की उम्मीद जगाते हुए कहा है कि 14 दिन बाद फिर से जब सूर्योदय होगा तो ये दोनों फिर से जाग सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्यों आखिरी बार सोने से पहले विक्रम ने भरी थी अचानक उड़ान और क्यों करवाई जाती है दूसरी बार लैंडिंग, जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक हक्के बक्के हो गए? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की तरफ से एक ऐसी गुड न्यूज निकल कर आ रही है जो सुनकर आपकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी और ये खबर भारत से चलने वालों पर मिर्ची डालने का काम करेगी। जहां अब इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में विक्रम और प्रज्ञान को रिसर्च करने के लिए 14 दिन का समय दिया था, तभी हर भारतीय के दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि सिर्फ 14 दिन में ये दोनों इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रज्ञान रोवर को जो इसरो ने टास्क दिया था वो 14 दिनों का था, उसने सिर्फ इसे 11 दिन में ही पूरा कर लिया था। वहीं विक्रम लैंडर ने भी 13 दिनों के अंदर अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया था और इस वक्त इसरो ने इन दोनों को चांद की सतह पर पार करके सुला दिया है। जी हाँ, प्रज्ञान रोवर के बाद अब विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया है। 56 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अब भारत का विक्रम लैंडर आराम कर रहा है। इस दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सभी इक्विपमेंट्स को बंद कर दिया गया है और रिसीवर को ऑन रखकर इन्हें शट डाउन कर दिया गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर 2023 के दिन जब चांद पर फिर से एक बार सुबह होगी, तब सोलर एनर्जी से किक स्टार्ट होकर ये दोनों फिर से काम करने लगेंगे। लेकिन साथियों, चंद्रमा मामा की गोद में सोने से पहले विक्रम लैंडर ने एक ऐसा पराक्रम कर दिखाया जिसे देख रूस और चीन छोड़िए नासा के वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए। दरअसल 4 सितंबर की सुबह जब इसरो के कमांड सेंटर ने विक्रम को एक कमांड भेजा, तभी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम एक्टिव हो गया और उसने अपने तुरंत दोनों इंजन ऑन किए, जिसके बाद विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर फिर एक बार उड़ान भरी और कुछ दूर जाकर लैंड हो गया, जिसका वीडियो जारी करते हुए इसरो ने बताया कि हमने विक्रम लैंडर के साथ सफलतापूर्वक हॉप एक्सपेरिमेंट कर लिया है। मगर ये हॉप एक्सपेरिमेंट होता क्या है और क्यों विक्रम ने खुद को जोखिम में डालकर चांद पर जंप किया था? आइए बताते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में हॉप एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है किक स्टार्ट करना और ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि चांद पर लैंडिंग करने के कुछ दिन बाद क्या लैंडर कमांड सेंटर से कमांड्स ले पा रहा है और उसके कंपोनेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। और विक्रम लैंडर के इस हॉप एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ने जब विक्रम को हॉप यानी छलांग लगाने का कमांड भेजा तो इसके एल्गोरिथम ने अपने सभी सेंसर्स ऑन कर लिए ताकि उड़ान के दौरान डेटा रिकॉर्ड की जा सके, जिसके बाद विक्रम ने अपने दोनों इंजन ऑन किए और चांद की सतह से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा। फिर इसने अपने सेंसर्स का इस्तेमाल करके खुद की चारों तरफ देखते हुए एक ऐसी जमीन ढूंढी जो समतल हो
और जैसे ही उसे अपने लिए एक नई लैंडिंग साइट मिल गई तो इसने आगे बढ़ते हुए करीब 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी पर फिर से सॉफ्ट लैंडिंग कर ली और इतिहास रच लिया। बेशक ये उड़ान थी वो बहुत ही छोटी थी, लेकिन विक्रम ने सिर्फ 40 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड गेन किया था। लेकिन इसके स्टार्ट से इसरो को बड़ी उपलब्धि मिली है, क्योंकि इस हॉप एक्सपेरिमेंट से अब इसरो चंद्रयान 4, 5 और 6 मिशन के लिए भी तैयार हो चुका है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी स्पेस मिशन सीरीज को स्टेप वाइज परफॉर्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक रात को नींद में इसरो चीफ एस सोमनाथ को चांद पर जाने का सपना आया और दूसरे दिन सुबह वो विक्रम में बैठकर चांद के लिए निकल गए, क्योंकि इन स्पेस मिशंस में बहुत सारी दौलत, रिसर्च और समय लगा होता है। ऐसे में सेफ्टी का ध्यान रखते हुए स्टेप वाइज मिशन किए जाते हैं। जैसे कि किसी भी देश की स्पेस एजेंसी सबसे पहले एक ऐसा ऑर्बिटर मिशन भेजती है जो अपनी मंजिल के पास जाए और चक्कर काट कर वापस आ जाए। फिर दूसरा मिशन इस तरह का होता है जो जाकर उस ग्रह या उपग्रह पर इम्पैक्ट लैंडिंग करता है जहां भविष्य में उसे जाना है। तीसरे मिशन में स्पेसक्राफ्ट का लैंडर उसी ग्रह या उपग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है जहां वो इम्पैक्ट लैंडिंग करके डेटा इकट्ठा कर चुका है। फिर चौथे मिशन में सैंपल कलेक्शन किया जाता है, यानी कि लैंडर वहां जाता है, सतह में ड्रिल चलाता है और सैंपल इकट्ठा करके वापस धरती पर ले आता है और आखिरी में 5वें या 6ठे मिशन में इंसानों को भेजा जाता है। लेकिन सैंपल कलेक्शन और इंसानों को भेजने के लिए लैंडर को फिर से उड़ान भरना जरूरी है, ताकि वो साथ ले गए इंसानों को वापस धरती पर ला सके। और चंद्रयान 3 के इस हॉप एक्सपेरिमेंट में इसरो ने विक्रम लैंडर की फिर से टेक ऑफ करने की काबिलियत भी दुनिया के सामने रखी है। यानी जहां विक्रम 40 सेंटीमीटर उड़ सकता है, वहीं वो 40 किलोमीटर भी उड़ सकता है और 100 किलोमीटर भी उड़कर ऑर्बिटर के पास वापस आकर जुड़ सकता है, ताकि ऑर्बिटर उससे सैंपल लेकर वापस धरती पर आ सके। आपको बता दें कि नासा ने भी अपनी अपोलो सीरीज में इंसानों को चांद पर भेजने से पहले ऐसी एक्सपेरिमेंटल मिशन किए थे और अब चंद्रयान 4 मिशन में भी इसरो सैंपल कलेक्शन करने वाला है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। वहीं दोस्तों, इस सेकेंड सॉफ्ट लैंडिंग से विक्रम लैंडर के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम की सटीकता देखकर भी दुनिया के वैज्ञानिकों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। और अगर आपको 23 अगस्त का ऐतिहासिक पल याद हो, तो जब विक्रम लैंडर चांद की सतह के बेहद करीब पहुंचा था, तभी सतह से कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई पर वो कुछ सेकंड्स के लिए होवर कर रहा था, यानी रुक गया था, क्योंकि उसके बिल्कुल नीचे क्रैटर था। जिसके बाद उसने आसपास देखकर एक सीधी सतह जगह ढूंढ ली थी, वहां जाकर उसने लैंडिंग की थी और दूसरी बार लैंडिंग के दौरान भी उसने अपने लिए सही लैंडिंग साइट चुनने में जरा सी भी गलती नहीं की, जो देख इसरो को ये यकीन हो गया है कि हमारा लैंडर और इसका एल्गोरिथम बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बता दें कि विक्रम से 2 दिन पहले ही प्रज्ञान रोवर ने सभी टास्क अपने पूरे कर लिए थे, जिसमें उसने चांद की सतह पर सल्फर, ऑक्सीजन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और सोडियम जैसे खनिजों को खोज निकाला था। इसलिए इसरो ने इसके मिशन को 11 दिनों में ही रोक दिया और इसके चांद पर इस तरह पार्क करके इसे सुला दिया जैसे 22 सितंबर को चांद पर सूरज की पहली किरण निकलते ही वो सीधा प्रज्ञान के सोलर पैनल पर पड़े और उसे नींद से जगा दे। वहीं 13 दिन बाद हॉप एक्सपेरिमेंट करके विक्रम लैंडर को भी सूर्य की दिशा में सेट करके सुला दिया गया है। हालांकि इसरो ने इन दोनों को फिर से जगाने का कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन इनकी काबिलियत देखकर इसरो ने एक कोशिश करने का सपना देखा है और अगर ये दोनों फिर से जाग जाते हैं तो इतिहास ही बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, चांद की लूनर नाइट का तापमान कई बार -238 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसमें कई बार यान के सेंसर खराब हो जाते हैं और वो उसे ऑन नहीं होने देते। लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर पर जो सोना चढ़ाया है वो इन दोनों को बचा सकता है। अब यहाँ आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सोना किस काम का। तो आपको बता दें कि सोने जैसी दिखने वाली इस परत को मल्टी लेयर्ड इंसुलेशन कहा जाता है।